सभी को नमस्कार और सभी का स्वागत है आज के हमारे ध्यान सत्र में। पिछली धारणा में हमने ब्रह्मांड की पहली मूल प्राकृतिक ध्वनि अ के रहस्य को समझा था। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि जब कोई ध्वनि समाप्त होती है तो उसके ठीक बाद में क्या बचता है? जब हम कोई मंत्र पढ़ते हैं और वो समाप्त होता है तो उसकी समाप्ति और अगले विचार के आने के बीच जो छोटा सा खाली स्थान है, जो अंतराल आता है, वो क्या है? आज विज्ञान भैरव तंत्र की 68वीं धारणा को समझेंगे, जिसे विसर्ग धारणा कहा जाता है। महादेव ने इन सूत्र में वाणी और स्वर विज्ञान का सबसे बढ़िया मार्ग बताया है। वे कहते हैं कि संस्कृत वर्णमाला की जो अंतिम विसर्जन ध्वनि है, विसर्ग, जो कंठ से ह या अह के रूप में प्रकट होती है, उस ध्वनि के ठीक अंत में जब श्वास पूरी तरह बाहर छूट चुकी होती है, आपका मन पूरी तरह निराधार यानी बिना सहारे के ठहर जाता है। और जैसे ही मन का सांसारिक सहारा छूटता है, वैसे ही वो शाश्वत ब्रह्म यानी सनातन चेतना से स्पर्शित हो जाता है। महादेव जी कहते हैं, वर्णस्य स विसर्गस्य विसर्गान्तं चितिम कुरु निराधारेण चित्तेन स्फुरितम ब्रह्म सनातनम। इस सूत्र को ध्यान से समझें। संस्कृत में और हमारे तंत्र शास्त्र में विसर्ग उस ध्वनि को कहते हैं जो किसी अक्षर के अंत में दो बिंदुओं के रूप में लगाई जाती है। विसर्ग दो बिंदु होते हैं ना, जिनका उच्चारण कंठ से गहरी निश्वास मतलब है, अह, शांति ही के रूप में होता है। महादेव जी कहते हैं कि जब आप किसी ऐसे अक्षर का उच्चारण करते हैं जिसके अंत में विसर्ग लगा हो, तो आपको अपना पूरा ध्यान उस अक्षर पर नहीं बल्कि विसर्ग के ठीक अंतिम छोर पर, यानी जहां वो ध्वनि पूरी शांत होती है, वहां लगाना चाहिए। तो इस श्लोक में जो मीनिंग है वो भी हम समझते हैं। विसर्ग के प्रतीक जो दो बिंदु है ना, तांत्रिक दर्शन में दो बिंदु केवल व्याकरण नहीं है, इनके ऊपर का बिंदु, दो बिंदु हैं, दो बिंदु में ऊपर वाला जो बिंदु है वो पुरुष का प्रतिनिधित्व करता है, यानी परम चेतना का, शिव का। और नीचे का जो बिंदु है वो प्रकृति, परम ऊर्जा माने शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। विसर्ग इन दोनों ब्रह्मांडीय शक्तियों की परम निकटता और उसके विसर्जन को दर्शाता है। जब हम विसर्ग का उच्चारण करते हैं तो हमारे भीतर शिव और शक्ति एक दूसरे के अत्यंत निकट आकर विलीन होने लगते हैं। विसर्ग की ध्वनि मूलतः हा या आहा के रूप में हमारे कंठ और मस्तक के पिछले हिस्से को झंकृत करती है। ये ध्वनि हमारे कपाल के उस हिस्से को स्पर्श करती है जहां मुख्य स्नायु ग्रंथियां आकर मिलती हैं। जैसे ही विसर्ग का ये सूक्ष्म कंपन मस्तिष्क के इन सभी कोनों तक पहुंचता है, वैसे ही हमारे भीतर तत्काल प्रत्याहार यानी इंद्रियों का स्वतः अंतर्मुखी होना घटित होता है। ध्वनि के समाप्त होते इड़ा और पिंगला नाड़ियों का वेग शांत होता है और मध्य मार्ग यानी सुषुम्ना नाड़ी का द्वार खुल जाता है। और ये आपकी आंतरिक जैविक ऊर्जा के दोनों ध्रुवों को एक रस करके उन्हें सीधे ब्रह्म चेतना से जोड़ देता है। तो यहाँ पर मन जो है पूरा निराधार हो जाता है, बिना सहारे के सनातन ब्रह्म यानी उस अनंत चेतना से टकरा जाता है। तो चलिए आज विसर्ग पर ध्यान करते हैं। बिल्कुल शांत होके बैठे, अपने रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा लेकिन लचीला रखें। दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में या ध्यान मुद्रा में अपनी गोद में रख ले। ज्ञान मुद्रा ये पहली उंगली अंगूठा मिलाना होता है। ध्यान मुद्रा में दायां हाथ ऊपर बायां हाथ नीचे करके गोद में रखना है। अपनी पलकों को बहुत कोमलता से बंद कर ले, आंखों पर कोई दबाव नहीं। एक लंबी गहरी प्राणवान श्वास नाक के भीतर खींचें और मुंह को थोड़ा खोलकर एक गहरी राहत की सांस बाहर छोड़े, फूंक मार के बाहर उड़ा दें। सारी बासी ऊर्जा, दबी ऊर्जा, तनाव की ऊर्जा सब बाहर फूंक में उड़ा दें। एक और गहरी सांस भरें अंदर तक, रोके थोड़ा,
और फिर मुंह को थोड़ा खोलकर राहत की श्वास फूंक के माध्यम से सारा तनाव बाहर छोड़ दें। एक और लंबी गहरी सांस भरें, रोकें और अब मुंह से सांस बाहर फूंक दें। अब हम अपने स्थूल शरीर को पैर के अंगूठे से लेकर सिर के शिखर तक पूरी तरह शिथिल करेंगे, ताकि हमारा न्यूरो सिस्टम एक ट्रांस के लिए तैयार हो सके। ना ध्यान पैरों के तलवों पे ले जाएं। महसूस करें कि धरती माँ की शांत ऊर्जा आपके पैरों में प्रवेश कर रही है। महसूस करें कि पैरों की तरफ से एक हल्की सी ऊर्जा आ रही है, सफेद से कलर की, धुआं की तरह से प्रकाशित एक ऊर्जा, जो आपके एक एक नस नाड़ी को रिलैक्स कर रही है। दोनों पंजे, टखने, पिंडलियां पूरी तरह से भारी और शांत हो रहे हैं। सजगता को ऊपर लाए। आपके घुटने, आपकी जंघाएं, आपके हिप्स पूरी तरह तनाव मुक्त हो रहे हैं। ये शांत ऊर्जा की लहर आपके ऊपर शरीर में चढ़ती जा रही है और आपको रिलैक्स कर रही है। शरीर का निचला हिस्सा जैसे आसन के साथ विलीन हो रहा है। अपनी रीढ़ की हड्डी के निचले छोर पर ध्यान दें। रीढ़ का एक एक मनका नीचे से ऊपर सीधे एक कतार में है, एक लाइन में। तो ध्यान से देख ले, लेकिन कोई अकड़न नहीं है। हर मन का सेट है और ये ऊर्जा उन्हें और अच्छे से सेट कर रही है। आपके रीढ़ के निचले मनके से लेकर ऊपर तक ये ऊर्जा आपको बहुत ही रिलैक्स कर रही है। आपकी बैक को, पेट को बिल्कुल ढीला छोड़े। पेट के सारे अंगों को ढीला छोड़ दें और पेट के अंदर उन्हें शांत पड़े हुए महसूस करें। आपकी आंतें, किडनी, लिवर, पैनक्रियाज सब बिल्कुल शांत पड़े हुए हैं। सांसें स्वाभाविक रूप से चल रही हैं। अपने वक्षस्थल और दोनों कंधों को ढीला छोड़ें, पसलियों को ढीला छोड़ें। कंधों पर जमा सारा मानसिक बोझ, सारी जिम्मेदारियां इस क्षण पूरी तरह से छोड़ दें। दोनों हाथ, कोहनियां, हथेलियां, उंगलियां बिल्कुल निश्चल हो चुकी हैं। अपनी गर्दन को आराम दें। अपनी ठोड़ी को, अपने होठों को, अपने जीभा को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। जीव को मुख गुहा में बिना किसी तनाव के विश्राम करने दें। अपनी आंखों की छोटी छोटी मांसपेशियों को बिल्कुल शांत हो जाने दें। भ्रिकुटी के मध्य यानी आज्ञा चक्र और पूरे माथे पर खिंचाव की कोई रेखा न बचे। मस्तक के पीछे का हिस्सा पूरी तरह शांत महसूस करें। आपका पूरा शरीर एक गहरी, शांत, दिव्य ट्रांस की अवस्था में उतर चुका है। ब्रेन की अल्फा वेव्स लगातार आपको एक शांत स्थान की तरफ ले जा रही है। आपके अंतर का शांत स्थान। आप केवल साक्षी हैं। अब अपनी सजगता को कंठ पर केंद्रित करें, थ्रोट सेंटर पर। विसर्ग की उत्पत्ति इसी कंठ के द्वार से होती है। हम सब मिलकर एक पवित्र अक्षर विसर्ग के साथ उच्चारण करेंगे। हम अ अक्षर के पीछे विसर्ग लगाकर आ इसका उच्चारण करेंगे। ध्यान दें। अब हम ह कहेंगे तो अंत में जो ह की गहरी निश्वास छूटेगी, आपको अपना पूरा ध्यान उस ह ध्वनि के मरने वाले आखिरी बिंदु पर टिकाना है। मेरे साथ एक गहरी लंबी सांस भीतर खींचे और छोड़ते हुए विसर्ग का नाद करें।
अ एक बार फिर पूरी सजगता से गहरी सांस लें। अ ध्वनि के समाप्त होने के बाद एक सेकंड का खाली स्थान आता है, उस पर अपनी चेतना को टिकाएं। एक बार फिर गहरी सांस भरें। अब इस ध्वनि को भौतिक रूप से बंद कर दे, अपने होठों और जिह्वा को बिल्कुल अचल कर दे। अब हम विसर्ग की साधना को उसके सूक्ष्म और मानसिक आयाम पर ले आएंगे। मन के भीतर विचारों के पर्दे पर बहुत ही धीमी और सूक्ष्म गति से विसर्ग का मानसिक उच्चारण करें। आहा, 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 शान्तः, आहा, शिवः, सुन्दरः, आहा, आहा। जैसे ही भीतर मानसिक ह की ध्वनि शांत होती है, ह, ह, महसूस करें कि आपके भीतर इड़ा पिंगला नाड़ियों का वेग थम गया है। आपके ओरा के दोनों ध्रुव यानी नीचे का मूलाधार और ऊपर का सहस्रार विसर्ग के इन दो बिंदुओं की तरह एक दूसरे के सम्मुख आ गए हैं। मूलाधार और सहस्रार आपके विसर्ग के दो बिंदु हैं। कंठ से उठने वाला मानसिक कंपन लगातार करते रहें। आपके मस्तक के पिछले हिस्से की नसों में शांति पैदा कर रहा है। हा, आहा, आहा, विचार छिटक रहे हैं। जैसे धनुष के तीर छूटने के बाद वह हवा में पूरी तरह निराधार होकर तैरता है, वैसे ही ध्वनि के समाप्त होते ही आपका मन इस आंतरिक आकाश में निराधार होकर तैर रहा है। आहा, आहा, ईश्वरः शिवः शिवः अब इस मानसिक जप को भी विलीन हो जाने दें। ध्वनि पूरी तरह समाप्त हो चुकी है। विसर्ग का अंतिम छोर आ चुका है। ये ध्वनि आपके अंदर से निरंतर गूंज रही है, पर आप शांत हैं।
कान के पास पकड़ने के लिए कोई विचार नहीं, कोई सहारा नहीं। समुद्र की लहर बहुत शोर करते हुए ऊपर उठती है, विसर्ग के अंत में वापस शांत समुद्र का हिस्सा बन जाती है। आहा, आहा, आहा। वैसे ही आपकी व्यक्तिगत चेतना इस असीम सन्नाटे में विलीन हो रही है। अंदर का सन्नाटा, निराधारेण चित्तेन, बिना किसी सहारे के इस शून्य में टिके हुए चित्त में स्वयं सनातन ब्रह्म का प्रकाश स्फुरित हो रहा है। इस कंठ से निकलने वाली ध्वनि प्रकाश उत्पन्न कर रही है। कंठ से वो प्रकाश आपके पूरे शरीर में जा रहा है। थ्रोट चक्रा पर एक हल्के नीले प्रकाश को अनुभव करें और देखें ये प्रकाश कंठ से ऊपर आज्ञा चक्र तक कैसे बढ़ता हुआ जा रहा है। आपका पूरा चेहरा उस हल्के नीले प्रकाश में प्रकाशित हो रहा है। आपके ब्रेन का एक एक न्यूरॉन चमक रहा है और ये प्रकाश आपकी पसलियों में, आपके दोनों हाथों में, हाथों की नसों में, हड्डियों में, हर कोशिका में तीव्र गति से फैल रहा है। आपकी कोहनियों में, आपके हाथों की उंगलियों में, नाखूनों में भी। आपके पेट की तरफ देखिए, आपके स्टमक में, आपके पेनक्रियाज में, जिस जिस भी अंग का नाम आप सोच सकते हैं, सभी के अंदर उस प्रकाश को भरते हुए देखें। और जैसे ही प्रकाश वहां छूता है, वो अंग खिल उठता है। वहां वो विसर्ग की ऊर्जा प्रकाश के रूप में जा रही है। आपकी आंतों में आंतें सुंदर से नीले से प्रकाश से भर रही है, हल्का नीला प्रकाश। और ये प्रकाश आपकी स्पाइन के अंदर पूरी तरह से प्रकट हो रहा है। आपके पूरी बैक पर एक एक नस नाड़ी में प्रकाश के प्रवाह को देखें। ब्लड वेसल्स के साथ साथ इस प्रकाश के प्रवाह को बढ़ते हुए देखें। आपके दोनों पैरों में, पैरों की हड्डियों में, घुटनों में, आपकी पिंडलियों में, आपके पंजे एड़ी रखने में आप प्रकाश के स्टैचू बन रहे हैं। आप शांत हैं, आप मुक्त हैं, आप सनातन ब्रह्म हैं। बिल्कुल शांत। अपने आभा मंडल में इस हल्के नीले प्रकाश की किरणों को देखें। आपका आभा मंडल विस्तृत हो रहा है, चारों तरफ आपका ही प्रकाश है और ये प्रकाश आपके पूरे कमरे को देदीप्यमान कर रहा है। आप एक बहुत पावर के बल्ब की तरह से प्रकाशित हैं। एक एक नस नाड़ी को आप इस समय देख सकते हैं। जहां कोई ब्लॉकेज कभी महसूस हुआ है, आज वहां पर पूरा ध्यान लगा के देखें। वहां तीव्र गति से प्रकाश जा रहा है और वहां के ब्लॉकेज मिट रहे हैं। पूरी बॉडी हील हो रही है। हल्की सी गर्माहट को महसूस करें और इस बॉडी में से निकलने वाले इस प्रकाश की तीव्रता को महसूस करें, कैसे ही पूरे जगत की तरफ फैलता जा रहा है। जैसे सूर्य का प्रकाश, चंद्रमा का प्रकाश पल में पूरी पृथ्वी पर फैल जाता है, वैसे ही इस प्रकाश की गति को अनुभव करें। आपके पैर के अंगूठे से लेकर सिर तक आप प्रकाश के एक प्रतीक बन चुके हैं और इसी में गूंजने दें उस आहा की ध्वनि को।
आहा, जैसे जैसे आप है की ध्वनि को गुंजाते हैं, ये प्रकाश तीव्र हो रहा है, वोल्टेज बढ़ रही है। हाँ, 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 हाँ। इसी दिव्यता में, आनंद में ठहर जाए। और आप देखें, धीरे धीरे ये श्वास, ये प्राण, ये प्रकाश आपके हृदय में बढ़ रहा है। आपके हृदय चक्र में एक दिव्य ज्योति के रूप में इस प्रकाश को एकत्रित होता हुआ देखें, सघनता को देखें। एक लंबी गहरी सांस लें। अपने इस भौतिक शरीर के प्रति सजग हों। अपनी उंगलियों को, पैर के अंगूठों को बहुत कोमलता से हिलाएं। आप जिस निराधार असीम ब्रह्म चेतना के सागर में डूबे हुए थे, उस अखंड शांति को अपने मस्तिष्क की एक एक कोशिका में समाहित होते हुए महसूस करें। आपका मन अब पूरी तरह से हल्का, क्योंकि प्रकाश हल्का होता है, निर्भर, पवित्र हो चुका है। जैसे अग्नि में तप कर सोना कुंदन बन जाता है, उसकी सारी अशुद्धियां मिट जाती हैं। ठीक उसी प्रकार आपके शरीर की एक एक कोशिका शुद्ध और पवित्र हो चुकी है। परम चेतना, परम ऊर्जा से भरी हुई है। इस ऊर्जा को अपने अवचेतन में सदा के लिए स्थापित कर लें और मेरे साथ अपने मन के भीतर इन दृढ़ तांत्रिक संकल्पों को दोहराएं। मैं संसार के किसी भी अस्थाई सहारे से मुक्त अपनी आत्मा के शाश्वत आधार में स्थित हूं। विसर्ग के इस महामौन से प्राप्त हुई अचल शांति मेरे भीतर हर क्षण बनी रहेगी। मेरा मन शांत है, मेरी बुद्धि जागृत है और मैं स्वयं सनातन ब्रह्म का अंश हूं। अपने दोनों हाथों को हृदय चक्र पर नमस्कार की मुद्रा में लाएं। अपने पूरे अस्तित्व को कृतज्ञता के असीम भाव से भर दें। कृतज्ञता व्यक्त करें देवादिदेव महादेव के प्रति, जिन्होंने हमें चेतना के इन परम गुप्त सूत्रों से अनुग्रहित किया। कृतज्ञता व्यक्त करें इस पावन सुबह के प्रति, इस सुंदर शरीर के प्रति, शरीर को जन्म देने वाले माता पिता के प्रति, ब्रह्मांड की उस अदृश्य ऊर्जा के प्रति जिसने इस ध्यान में हमारा मार्गदर्शन किया। आइए इस परम शांति और रूपांतरण की ऊर्जा को समस्त ब्रह्मांड के कल्याण के लिए समर्पित करते हुए अत्यंत करुणा और प्रेम के साथ वैश्विक मंगल कामना प्रार्थना में प्रवेश करें। सभी बोलेंगे, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। महसूस करें कि आपके हृदय से सुख, स्वास्थ्य और अखंड आनंद की दिव्य सुनहरी तरंगे निकलकर इस चराचर जगत के एक एक जीव, एक एक वृक्ष और पूरी मानवता तक पहुंच रही है। सब सुखी हो, सब शांत हो, सबका मंगल हो। अब दोनों हथेलियां आपस में रगड़े। उनके दिव्य घर्षण से उत्पन्न हुई सकारात्मक ऊर्जा और तेजस को अपने चेहरे पर, अपनी बंद आंखों पर, पूरे मस्तक पर स्पर्श कराएं। पूरे चेहरे पर कोमलता से।
और जब भी पूरी तरह सहज महसूस करें, अपने चेहरे पर एक अत्यंत प्यारी, निश्चिंत और आनंदमयी मुस्कान के साथ अपनी आंखें खोलें। स्वयं के भीतर बैठे शिव को नमन करें और आज की सुबह पूरा जीवन इस निराधार परम शांति से परिपूर्ण हो। ओम नमः शिवाय। आप सब की मनोकामना ध्यान के उद्देश्य से जो है पूरी हो, सबका जीवन मंगलमय हो, सब आनंदित हो। और इसी भाव से जल को भी चार्ज करें, जल को में भी औषध के सारे गुण भर लें, क्योंकि वो जल दिव्य बन जाता है। जिस उद्देश्य से पिएंगे वो उद्देश्य पूरा होगा। पात्र को अपने हाथ में लें, दायां हाथ उसके ऊपर रखें और अपने हृदय की गहराई से उसमें सारे भाव भर दें, शुद्धता के, पवित्रता के, शक्तियों के, दिव्य औषधियों के, ब्रह्मांड में व्याप्त हर प्रकार की जो शक्ति है वो सभी इस पानी में है। और जल को भी बहुत ही ब्राइट, गोल्डन और डायमंड की तरह चमकता हुआ देखें। 11 बार क्लॉकवाइज हाथ घुमाएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और एफर्मेशंस बोल लें जल के लिए। जो बोलेंगे वो इसके अंदर व्याप्त होता जाएगा। मैं शुद्ध हूं, मैं पवित्र हूं, मैं असीम हूं, मैं समाधान हूं, मैं समर्थ हूं, मैं ईश्वर का अंश हूं, ऋषियों का वंश हूं, तेजस्वी हूं, ओजस्वी हूं, यशस्वी हूं। मैं शिव हूं, सच्चिदानंद हूं और मैं भी वही हूं। सोहम सोहम सोहम। इसी भाव से इस जल को ग्रहण करें, अपने शरीर के कण कण में सारी दिव्यताओं को बहने दें। सबका धन्यवाद। प्रेम दीदी, सतीश जी, शशि जी, सविता जी, शशि अरुण जी, किरण धमीजा जी, दिनेश जी, राजेंद्र जी, अन्नू जी और विनीता जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। वाह जी। म्यूट अनम्यूट नहीं किया मैंने। कर दिया। अभी आप कर सकते हैं अनम्यूट। प्रणाम प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। सविता जी आज, से। आज रिसर्च का कर आहा बड़ा ही अच्छा लगा। बहुत ही नई चीज, एक नया परिचय। अत्यंत 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 सूक्ष्म अवस्था थी, अत्यंत सूक्ष्म, अति सूक्ष्म, सूक्ष्म से सूक्ष्म, वाह। बहुत ही अवस्था, कमाल की अवस्था। अगर ऐसी रहेगा तो बस कमाल हो जाएगा। वो बस इतना आशीर्वाद दो जरा, ये हो जाएगा। बस होना तो ही है, हम जितना जिस भाव में ठहर जाएंगे तो हो ही जाएगा। तरीका तो देखो बता ही रहे हैं भगवान जी, अब तो हमें ही ठहरना है देखिए, उस तरीके में। ऐसा ऐसा तरीका हमें आज तक किसी ने नहीं बताया, किसी ने। मुझे तो कोई ऐसा गुरु नजर नहीं आया जो इस तरह की हाँ, अवस्थाओं बिल्कुल में नहीं, ले आप जाए। बिल्कुल नया पर नई तो चीज। बड़ी बड़ी सूक्ष्म अवस्थाएं थी, बड़ी सूक्ष्म, कमाल। और जो ब्लेसिंग्स देती है ना आप, आशीर्वाद, बहुत ही प्यारा, बहुत धन्यवाद उसका, बहुत 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 बस धन्यवाद, ये धन्यवाद ईश्वर धन्यवाद, का है जो ईश्वर हम का धन्यवाद, आपका बहुत ही धन्यवाद। कमाल। चलते हैं। मिलते हैं कल एक नई धारणा के साथ। हाँ जी। तब तक इसी विसर्ग साधना में डूबे रहें। सच में। ओम ओम जी, ओम ओम।